हेलो दोस्तों आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो हमारा है टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। ठीक है, तो देखो इस टॉपिक से हर एग्जाम में है वो 2 या 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों दो। ठीक है, जैसे आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी सीजीएल में मान लेते मेन या प्री में है 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, या तो आप मेन दे रहे हो या प्री एग्जाम दे रहे हो, दोनों में 2 या 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तब भी इसमें बैंक के रिगार्डिंग भी हर बैंक के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप यदि रेलवे की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप यदि किसी भी और भी जैसे कोई भी स्टेट पुलिस दे रहे हो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन है वो पक्के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है हमारा टाइम है ना, यानी समय, और जो हमारी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब होता है हमारी कार्य क्षमता। तो समय और कार्य क्षमता गुणनफल है हमारे वर्क के यानी कार्य के बराबर होता है। यदि हमारा टाइम है वो क्या है, यदि हमारा वर्क है हमारा यदि काम है वो यदि क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है। कांस्टेंट मतलब सेम काम है। जैसे ए और बी मान लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लेंगे ए और बी 2 आदमी है, वो दोनों एक काम में तो एक ही काम का दोनों वो सेम ही काम करते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, वो सेम काम करते हैं। तो ए उस काम को 20 दिन में करता है और बी है उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो मैंने बोला कि यदि काम समान है, जैसे दोनों को मान लेते हैं गड्ढा खोदना है। ठीक है, तो ए है वो उस गड्ढे को 20 दिन लगा देता है उस गड्ढे को खोदने में, और बी है उसी गड्ढे को 15 दिन में खोद देता है। ठीक है, तो कैपेसिटी मतलब ज्यादा योग्यता किसकी, ज्यादा क्षमता किसमें ज्यादा है, वो बी में ज्यादा होगी ना, क्योंकि जो जितना कम टाइम लगेगा उसकी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, कैपेसिटी मतलब उसमें काम करने की योग्यता ज्यादा है। ठीक है, उसमें ज्यादा पावर है तो इसलिए तो उसकी कैपेसिटी क्या ज्यादा है तो इसलिए वो जल्दी खोद देता है। ठीक है, और बी क्या क्या करता है, 20 दिन लगा देता है, एक ही क्या कैपेसिटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना कम टाइम लगेगा उसकी कैपेसिटी है उतनी ही ज्यादा होगी। जो जितना कम टाइम लगेगा उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो टाइम है हमारी जो एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। यदि हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है हमको, तो हमारी जो कैपेसिटी है वो मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि देखो टाइम का ग्राफ यदि बढ़ रहा है, ये मान लेते हैं टाइम का ग्राफ है, तो हमारा जो कैपेसिटी का ग्राफ है क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम और एफिशिएंसी है दोनों एक दूसरे की होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। टाइम बढ़ रहा है तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस क्लास में हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो किस टाइप से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो जो हमारा ये टॉपिक है ना समय और कार्य, वर्क एंड टाइम, तो इस टॉपिक में हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम एलसीएम मेथड से करेंगे। कौन सी मेथड से करेंगे, एलसीएम मेथड से करेंगे। तो आप सभी को देखो एलसीएम निकालना तो आता होगा, वो बड़ा ईजी है, वो मैं आपको सिखा भी दूंगा। ठीक है, तो इनका जितना भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे हम सभी का किससे करेंगे, हम एलसीएम मेथड से करेंगे। ठीक है, अब देखो एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, मान लेते हैं ए और बी 2 आदमी है। क्या मान लेते हैं, एक आदमी ए है, एक आदमी क्या है, बी है। ठीक है, तो ए है वो एक काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, ए काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी है वो उसी काम को कितने दिन में करता है, मान लेते हैं 5 दिन में करता है। ठीक है, कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो दोनों मिला के ए और बी है, दोनों मिला के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये हमको बताना हो तो देखो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो ए देखो 10 दिन में करता है, बी हमारा 5 दिन में करता है। तो दोनों का देखो 10 और 5 का क्या निकालना है, सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 10 और 5 का देखो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 10 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में 10 का भाग देंगे तो एक बार चला गया, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चला गया, ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आ रहा है हमारा, जो एलसीएम जो निकल के आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो टोटल काम है हमारा, कुल काम में वो हो जाएगा हमारा, जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। और यहाँ पे जो अगर भाग देंगे तो जितना बच रहा है ना, 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, ये 1 और 2 आ रहा है वो क्या है, हमारी कैपेसिटी यानी एफिशिएंसी है। ये क्या निकल के आ जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, एफिशिएंसी, मतलब इनकी जो कार्य क्षमता है वो आ जाएगी। ठीक है, क्या है, इनकी कार्य क्षमता है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 1 और 2 ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। तो 10 आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, टोटल वर्क आ रहा है, यानी जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, टोटल वर्क के बराबर आएगा हमारा। ठीक है, अब देखो हमको दोनों मिलकर जो टाइम निकालना है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे वो बताना है। तो देखो कुल काम कितना है हमारा, 10 काम है, मैंने बताया टोटल वर्क है। तो टाइम निकालने क्या करना है, हम कार्य में क्या करना है, कैपेसिटी का करना भाग देना है
तो टोटल काम कितना है हमारा 10 है, और कैपेसिटी कितनी आ रही है, तो दोनों की ए और बी की कैपेसिटी कितनी आ रही है हमारी, जो कैपेसिटी है वो क्या, ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी कितनी आ रही है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल कार्य बट्टा एफिशिएंसी करना, भाग देना है, ठीक है। तो कुल कार्य कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और कैपेसिटी या एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, एक और दो दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो पहले की देखो 1 है, दूसरी कितनी है 2 है, तो कितनी हो जाएगी 10/3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10/3 हो जाएगी। तो काम है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 सही 1/3 दिन में, ठीक है। कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 3 सही 1/3 दिन में। दोनों है उसी काम को दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, उस काम को 3 सही 1/3 दिन में, ठीक है। तो हम जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम जो एलसीएम मेथड से जो मैंने आपको बताया है इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने देखो इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पायल है वो एक काम को, क्या बोल रहा है कि पायल है वो एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है। तो पायल है वो जो 20 दिनों में पूरा कर सकती है, और बसंती है वो उसी काम को बोल रहा है कि 30 दिनों में पूरा कर सकती है। अगर हमारा काम है वो क्या है, कांस्टेंट है, काम क्या है वो एक ही है ना, ठीक है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं यह हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिख लेंगे हम, पायल लिख लेंगे, ये हमारी मान लेते हैं बसंती मान लेते हैं, ठीक है। ये बसंती हो गई। तो एक काम को देखो पायल कितने दिन में पूरा करती है, 20 दिन में पूरा करती है, ठीक है। और जो हमारी बसंती है वो कितने दिन में पूरा करती है, 30 दिनों में पूरा करती है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20 और 30 मतलब 20 देखो 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 में 30 का भी भाग जाएगा, 20 का भी भाग जाएगा, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये देखो 20 में 60 का कितनी बार चला गया, ये हमारा 3 बार चला जाएगा, और ये हमारा कितनी बार चला गया, 2 बार चला जाएगा। तो ये तो देखो पीक की जो बस पायल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 है, और बसंती की कैपेसिटी कितनी है, 2 है। और 60 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 60, ठीक है। अब देखो हमको बताना क्या है इसमें कि वो एक साथ कार्य करते हैं तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम बताना है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कुल कार्य है तो कितने दिन में काम कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम बताना है तो टोटल वर्क अपॉन क्या होता है, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है, ठीक है। कितना है 60 है। एफिशिएंसी कितनी निकल रही है, देखो एक की पायल की निकल रही है 3 है, और बसंती की कितनी निकल रही है 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दो तो 60 में क्या करना है 5 का भाग देंगे। तो 60 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस काम को जो कितने दिन में समाप्त कर देगी, दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में खत्म कर देगी। ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो एक तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है कि यदि देखो हमको एक टाइम देखो फिक्स दे रखा है, जैसे 20 दिन दे रखा है, 30 दिन दे रखा है, फिक्स दिया हुआ है। यदि यहाँ पे 20/7 होता या हमको 30/7 होता तब हम कैसे करते, तब देखो एलसीएम निकालना हमारे लिए क्या होता, बड़ा ही मुश्किल हो जाता। तो तब इसके लिए तो ज्ञात करने का तो हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा वो आपको मैं देखो बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा ए बी, क्या है ए बी अपॉन ए प्लस बी, क्या है ए बी अपॉन ए प्लस बी हो, ठीक है। ए बी मतलब क्या होता है कि दोनों का जो काम करने के दिन दे रखे हैं उन दोनों को जोड़ना है, और ए प्लस बी मतलब टोटल जो देने का यहाँ पे दोनों को गुणा करना है और दोनों को दिनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। जैसे देखो एक का मान देखो 20 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 20 गुणा 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना 20 + 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। एक बिंदु से एक बिंदु कितने कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि देखो ये नॉर्मल दिन दे रखा है ना, तब तो जो मैंने आपको बताया कि एलसीएम मेथड उससे आप कर सकते हो। लेकिन अगर भिन्न में दे रखा है हमको कोई भी दिन जैसे भिन्न में दिया हुआ है, तब हमको जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि ए बी अपॉन ए प्लस बी, अगर 2 आदमी दिए हैं तब। अब देखो अगर 3 आदमी दिया हुआ है तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं देखो आगे एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी है दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है, यह हमको बताना है, ठीक है। तो हमको देखो बी अकेला है वो कितने दिनों में कर सकता है इस काम को, वो हमको बताना है। तो पहले क्वेश्चन में तो हमने आपको देखो ए और बी दोनों मिलकर कितने उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं वो बताया। इसमें क्या बोल रहा है कि हमको बी अकेला कितने दिन में कर सकता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ए है वो कितने दिनों में कर सकता है, तो ए देखो कितने दिन में कर सकता है 30 दिनों में कर सकता है। और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकता है,
दोनों मिलके कर सकते हैं 10 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 और 10 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे देखो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक बिंदु लेगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में 30 का देंगे तो एक बार चला गया, इसमें कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। 10 का 30 में कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। तो देखो ए की एफिशिएंसी निकल के आ गई, वो कितनी है, 1 है, और ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी, क्योंकि देखो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो बी की एफिशिएंसी हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगी, और टोटल वर्क जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो बी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, वो हमारा यही तो है कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, 30 है, और बी की अगर बी अकेला का पूछा तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आ गई। तो वो क्या करो, 2 का भाग दो। तो 30 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये बताने का तरीका अच्छा लगा है ना, तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ओके। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो ए बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे, यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन में तो हमने 2 आदमियों का बताया था, ए प्लस बी 2 का कैसे निकालेंगे। तो 2 आदमियों को निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्या बताया था, ए बी अपॉन ए प्लस बी। यदि 3 आदमी दिया है, यदि हमको 3 आदमी दिया है, तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो पहले मैं बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है हमारा ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस एस सी। क्या फॉर्मूला होता है, ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस एस सी होता है। इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं यदि 3 आदमी दिए हुए हो तो, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो इसको नॉर्मल जो मैं एलसीएम मेथड है उससे कैसे करेंगे वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ए है वो कितने दिन में, ए है वो कितना काम कर रहा है, हमारा ए है वो देखो कितने काम 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, ठीक है। बी है हमारा कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, ठीक है। और सी है वो हमारा कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, ठीक है। तीनों का देखो एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, तीनों का सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 12 और 15 और 20। तो सबसे पहले देखो इसमें इनका या तो आप इनका देखो टुकड़े कर लो, एलसीएम नहीं निकालना है तो या तो इनको टुकड़े कर लो। तो देखो 12 को कैसे कर लेंगे, 3 गुणा 4 लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 3 गुणा 5 लिख लेंगे, और इसको देखो 4 गुणा 5 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 4 गुणा 5। तो सबसे देखो एक एक उठा लो। तो पहले से देखो 3 आ जाएगा, दूसरी देखो 4 आ जाएगा, अगले से देखो 5 आ जाएगा। 3, 4, 5 सभी में है ना, 3, 4, 5। तो उसका एलसीएम किस गुणा में होगा, 3, 4 और 5 के गुणनफल में होगा, ठीक है। तो 3 को 4 से गुणा करें 12 हो गया, 12 पंजों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा इनका, 60 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ गया। वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखो एफिशिएंसी निकलेंगे। तो देखो 60 में जब 12 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया, ठीक है। और इसमें इसका देखो ये कितना 15 में जो 60 का जब 60 में जब 15 का भाग देंगे तो 15 चौक 60, ये 4 बार चला गया, ठीक है। 20 में 60 का देखो कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। तो ये तीनों की क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो टोटल टाइम कितना लगाएंगे, तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो टाइम लगाएंगे वो होगा हमारा जो टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क कितना है, 60 है, बटा कुल एफिशिएंसी, बटा एफिशिएंसी। तो तीनों की एफिशिएंसी का क्या कर लो, जोड़ कर लो, ठीक है। तो 5 प्लस 4 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 बट्टा 5, 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 60 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो देखो मैंने आपको जो एलसीएम मेथड है उससे निकालना बता दिया। और जो मैंने आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, एबीसी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। क्या है, एबीसी बट्टा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है। और फॉर्मूला वो किस तरह के क्वेश्चन के लिए है, जिनमें हमारे पास दिन है वो पूरे पूरे नहीं दिए होते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन में दिन जैसे 12 दिन है तो 12 की जगह अगर 12 बटा 5 दिया होता तो, और 15 की जगह दे रखा तो 15 बटा 6 दिया होता यदि, और 20 की जगह यदि 20 बटा 8 दिया होता तब। तो अगर भिन्न वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है उससे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, ओके। तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और जो मैंने आपको एलसीएम मेथड बताया उससे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे हमारे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो क्या हो जाता है, प्लस प्लस होता जाएगा, मतलब बढ़ता बढ़ता जाएगा, ठीक है।
तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। तो अभी देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए काम को 36 दिनों में और बी है वो 32 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यदि वे उस पर 12 दिनों तक 7 काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, यह हमको बताना है, ठीक है। दोस्तों देखो, ए काम को 36 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा, ठीक है। और बी का कितना दिया हुआ है, 32 दिन का दिया हुआ है, ठीक है। तो बी कितने दिन में करता है, 32 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के क्या करना है, इनके टुकड़े कर दो, तो इसको 9 गुणा 4 कर दो और इसको क्या कर दो, 8 गुणा 4 कर दो। क्या कर दो, 8 गुणा 4। तो यहाँ पे देखो 4 तो कॉमन हो जाएगा और ये 8 गुणा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 गुणा 8 गुणा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 गुणा, तो 8 तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 को क्या कर दो, 9 से गुणा कर लो, ठीक है। तो 32 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 288 आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 288 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 288 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब 32 का देखो 288 में भाग दो तो ये 8 बार चला जाएगा। देखो 8 चुके 48, 8 के 24, तो ये 8 बार चला जाएगा। और ये 32 का देखो कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला गया, ठीक है। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 8 है, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 9 हो जाएगी, ठीक है। और टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 288 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 288 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि ए और बी उस पर 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर उस पर 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, देखो दोनों की कैपेसिटी क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो दोनों का एक दिन मिलकर काम कितना कितना करते हैं, 17 काम करते हैं। तो 12 दिनों तक कितना काम करेंगे वो दोनों मिलकर, तो 12 17 गुणा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 गुणा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो दोनों की कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी क्या है, 8 है, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 9 है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, ए है एक दिन में 8 काम करता है, बी है वो एक दिन में क्या करता है, 9 काम करता है, ठीक है। तो दोनों कितना काम करेंगे एक दिन में मिलके, दोनों मिलके एक दिन में 17 काम करेंगे, ठीक है। तो एक दिन में दोनों मिलके 17 काम करते हैं, तो 12 दिनों में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 17 को 12 से क्या कर लो, गुणा कर लो। तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। और ये वो 17 एकम 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो दोनों मिलके उस काम को कितना दिन, 12 दिनों तक जो काम करते हैं वो काम कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। दोनों मिलके 12 दिन तक जो काम करते हैं वो काम कितना है, 204 है। और टोटल काम कितना है हमारा, 288 है। तो देखो कितना काम बचेगा, कितना काम बचेगा, तो 288 में से 204 निकाल दो तो कितना बच गया, 84 बच गया। बोला कितना भाग शेष रह जाता है कुल काम का, कुल काम का कितना भाग शेष रह जाता है, ठीक है। तो कुल काम देखो बच कितना रहा है, 84 बच रहा है। टोटल काम कितना है हमारा, 288 है। टोटल काम कितना है हमारा, 288 है। तो जो क्या करना है, 84 में 288 है, दे दो, भाग दे दो। तो इसमें देखो 14 बार चला जाए, इसमें देखो सब में 14 का भाग। तो सबसे पहले देखो 2 से काट दो इसको, तो कितनी बार चला गया, 42 बार चला गया। और ये इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार चला गया, 144 बार चला गया। अब देखो फिर 2 से कट जाएगा तो ये कितनी बार चला गया, 21 बार चला गया। ये कितनी बार चला गया, 72 बार चला गया, ठीक है। कितनी बार चला गया, 72 बार चला गया। अब देखो 3 से काटेंगे तो 7 बार चला गया। और ये कितनी बार चला गया, 24 बार चला गया। तो 7/24 दिन है, तो शेष काम है, मतलब 24 दिन का कुल काम है। 24 दिन तो क्या है, कुल काम है। और तो बचा काम कितना है, वो 7 दिन का काम बचा हुआ है, ठीक है। तो 7/24 भाग है वो कुल काम का बचा हुआ है। ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो मेन चीज क्या है वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो दोनों मिलकर एक दिन में 17 काम करते हैं, तो 12 दिनों में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, 204 काम कर लेंगे, ठीक है। तो 288 कुल काम है, उसमें से 204 काम माइनस कर देना तो कितना बचेगा, 84 काम बचेगा। और वो कितने दिनों में बचेगा, कुल काम कितना है उसका भाग निकालना है। तो कुल काम कितना है, 288 दे रखा है। 288 में से मतलब कुल काम देखो हमको 288 दिया हुआ है, उसका देखो 84 भाग बचा हुआ है, ठीक है। तो 84 बटा कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/24 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो पहले वाले क्वेश्चन था उससे भी देखो हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे हमारे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो क्या होता है, अप होता जाएगा, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि जो हमारा वीडियो वो लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है, यह हमको बताना है, ठीक है। तो देखो पी दिया हुआ है एक, तो एक क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो पी और क्यू दोनों मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। तो पी अकेला कितना दिन में करता है, 36 दिन में करता है, ठीक है। कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। और पी और क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे उस काम को, हमारे को 12 दिनों में करेंगे। कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो दोनों का क्या निकालो, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो।
तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा। इसमें एक बार चला जाएगा, इसमें कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, तो हमको देखो बोल रहे हैं कि 36 दिनों में कर सकता है, क्यों, अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। तो कुल काम कितना हो गया, 36 हो गया। कुल काम कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी की एफिशिएंसी निकल के आ गई, वो कितने निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। और पी और क्यू दोनों की कितनी है, 3 है। तो क्यू की कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 निकाल दो, 2 बच जाएगी। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। आगे क्या बोल रहा है कि क्यू है वो उसी कार्य का 2/3 हिस्सा। 2/3 हिस्सा मतलब क्या हो जाएगा, 36 तो कुल काम है हमारा, तो 36 का 2/3 हिस्सा निकालने के लिए क्या करना है, 36 गुणा 2/3 कर दो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से इससे कट जाएगा, कितनी बार चला गया, 12 बार चला गया, तो कितनी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कितने दिनों में कर सकता है, टाइम पूछा है, क्यों का टाइम पूछा है। तो कुल दो कितना काम बचेगा, 24 काम बचेगा। उसको कितना दिन में करेगा, तो वर्क अपॉन क्या करना है, टाइम, वो क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, तो काम बट्टा समय हो जाएगा, काम बट्टा कार्यक्षमता हो जाएगी, सॉरी। तो 24 में क्या कर दो, 2 का भाग दे दो। तो 24 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 24 दिन क्यों किया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि काम का 2/3 हिस्सा। तो जो कुल काम देखो हमारा 36 काम है, उसका 2/3 हिस्सा निकालेंगे तो कितना बचेगा, 24 काम बचेगा। तो 24 काम को वो कितने दिन में कर सकता है, तो उसकी जो काम 24 काम दे रखा है, 24 दे रखा है, उसमें उसकी एफिशिएंसी कर दे दो, भाग दे दो, तो 12 दिन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।